हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग भी काफी परेशान हैं कि कैसे आपको अपने फंड को डिपॉजिट करना है बायबिट पे या फिर बाइनेंस या फिर किसी भी एक्सचेंज में आपको डिपॉजिट करना है और आप लोग को नहीं पता है कि कैसे अपने फंड को डिपॉजिट करना है, सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। आज की वीडियो में लोग पूरा कवर करेंगे कि कैसे आप अपने फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक अकाउंट से, लाइक इंडियन रुपीज को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यूएसडीटीज में या फिर अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पे। सो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, लाइव दिखाएंगे आपको कैसे अपने फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपको अपने फंड को विड्रॉ कैसे करना है, वो ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि डिपॉजिट तो आप कर दिए लेकिन वहां से विड्रॉ कैसे करेंगे अगर आपको ये नहीं पता होगा तो इनकेस अगर आप डिपॉजिट करते हैं आपको प्रॉफिट होता है या फिर आपको कुछ इमरजेंसी ऐसा होता है कि नहीं आपको अपने फंड को विड्रॉ करना है, तो उस चीज का जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। सो मेक श्योर हमारे वीडियो पे उस पर ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है, आप लोग उस तरीके से अपने क्रिप्टो को विड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि जैसे हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं सेम प्रोसेस हम लोग विड्रॉ भी कर लेंगे, इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करना है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमें कैसे अपने फंड को डिपॉजिट करना है। सो फंड को डिपॉजिट करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए किसी भी एक्सचेंज पे, लाइक बायबिट पे या फिर बाइनेंस पे या फिर बिंगएक्स पे, किसी भी एक्सचेंज पे आपका अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग बिंगएक्स पे या फिर बायबिट पे बना सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और पिन कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से आप जाके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे लिंक के थ्रू अपने अकाउंट को ओपन करेंगे आपको उस पर बोनसेस या फिर आपके ट्रेडिंग फीस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सो मेक श्योर आप लोग हमारे लिंक के थ्रू ही अपने अकाउंट को ओपन करें। सो अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है हम लोग वो लाइव समझ लेते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सो लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन और वहां पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अकाउंट बनाने के बाद हम लोग कैसे फंड को डिपॉजिट करना है। इस वीडियो में हम बायबिट पे समझेंगे, सेम प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं बिंगएक्स या फिर बाइनेंस के लिए। सो एज यू कैन सी हियर मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूं। यहाँ से सिंपली मैंने बायबिट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। और अगर आप लोग के पास भी बायबिट अकाउंट होगा तो आप लोग का इंटरफेस कुछ ऐसा ही होगा। इनकेस अगर आप लोग के पास नहीं तो मेक श्योर इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ओपन कर सकते हैं आप अपने अकाउंट को। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जब भी आप केवाईसी और सारे सिक्योरिटीज को पास कर लेंगे। देन आफ्टर आपको करना क्या है हम डायरेक्टली वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे 5 ऑप्शन है, तो पहले हमें होम पेज पे ही रहना है और यहाँ हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है डिपॉजिट का। सिंपली इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इन तीनों ऑप्शन को समझ लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है P2P ट्रेडिंग। तो P2P ट्रेडिंग को समझ लेते हैं कि क्या होता है। P2P मतलब ये होता है कि पीयर टू पीयर बाइंग सेलिंग होता है इसमें, या फिर आप कह सकते हैं पर्सन टू पर्सन बाई सेलिंग भी कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है बाई विद INR। आप लोग सिंपली यहाँ पे अपने कार्ड्स को यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी पेमेंट गेटवे को आप यूज करके यहाँ से बाई कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है डिपॉजिट क्रिप्टो। सपोज आपके किसी और एक्सचेंज पे बैलेंस है या फिर ट्रस्ट वॉलेट में या फिर कोई आपका फ्रेंड आपको पे करता है तो सिंपली आप डिपॉजिट क्रिप्टो पे जाके वहां से डिपॉजिट कर सकते हैं। तभी हम समझ लेते हैं कि हमें अपने INR को कैसे डिपॉजिट करना है। तो मैं आपको ये ऊपर के 2 ऑप्शन रिकमेंड करूंगा। आप लोग P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर बाई विद INR कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में समझेंगे P2P ट्रेडिंग के बारे में। सिंपली हमें P2P ट्रेडिंग पे क्लिक कर लेना है। P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं P2P का नाम सुनते ही डर आ जाता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपने इंडियन रुपीज को ट्रांसफर करेंगे किसी और के बैंक अकाउंट में, तो वहां पे कोई भी चांसेस नहीं होता आपके अकाउंट फ्रीज होने का या फिर कुछ भी होने का नहीं रहेगा चांसेस, क्योंकि आप अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में भेज रहे हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ऊपर बाइंग सेलिंग का 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको बाई करना है, आपको USDT बाई करना है, मींस कि आपको अपने INR को डिपॉजिट करना है। तो सिंपली हम लोग बाई पे रहेंगे। यहाँ पे ढेर सारे आपको सेलर दिखाई देंगे, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे सेलर्स हैं। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसके ऑर्डर्स अधिक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रेड 24/7 कोई है, इनका ऑर्डर नंबर 32 है, तो हमें इन्हें नहीं सिलेक्ट करना है। हमें हमेशा उनसे बाइंग करना है जो कि ट्रस्टेड हो, जिनके अधिक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हो एक्सचेंज पे। तो लेट्स फाइंड आउट। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई रैहान गानी करके हैं जो कि अपने USDT का रेट लिस्ट किए हुए हैं 92.99 रुपीज, और यहाँ पे क्वांटिटी देखने को मिल रहा है 86 USDT ये सेल कर रहे हैं और लिमिट्स में लिखा हुआ है 500 से लेके 8041 रुपीज तक। इट मींस कि ये मिनिमम आप इनसे बाइंग कर सकते हैं 500 रुपए का USDT या फिर मैक्सिमम 8000 का बाइंग कर सकते हैं। तो सपोज कि आपको 1000 का बाइंग करना है तो सिंपली आप लोग इनकी प्रोफाइल पे क्लिक कर लेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल लेना है कि आपको कितने इंडियन रुपीज से खरीदना है। सपोज कि मुझे 1200 रुपए का खरीदना है तो मैं 1200 डाल लेता हूँ और 1200 डालते यहाँ पे नीचे दिखाएगा कितना USDT हम लोग पाएंगे। आई विल रिसीव 12.90 USDT। देन आफ्टर हम बाई पे क्लिक कर देंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे पूरा ऑर्डर हिस्ट्री देख पा रहे होंगे कि आपको अमाउंट 1200 रुपए का आप खरीद रहे हैं, प्राइस है 92.99 रुपीज पर USDT। देन आफ्टर क्वांटिटी कितना है वो दिखा रहा है। ट्रांजेक्शन फीस इसमें कोई नहीं लगता है तो 0 ट्रांजेक्शन फीस दिखा रहा है। ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर टाइमिंग दिखा रहा है और सेलर निकनेम दिखा रहा है। यहाँ पे सेलर निकनेम दिखा रहा है, इस पे क्लिक करके हम लोग इनके प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं और आपको ये चीज ध्यान से देखना है कि इनके टोटल कंप्लीटेड ऑर्डर्स कितने हैं और देन आफ्टर कंप्लीशन रेट क्या है इनका 30 डेज
डेज में। तो ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं 98% का ट्रेड है। इट मींस कि अगर 100 ट्रेड्स ये प्लेस करते हैं तो उसमें से 98% सक्सेस होता है। देन आफ्टर ओवरऑल कंप्लीटेड ऑर्डर दिखा रहा है, जिसमें से 694 टाइम्स ये बाई किए हैं और 558 टाइम्स सेल करे हैं। और रेटिंग इनका देखने को मिल रहा है 189 पॉजिटिव रेटिंग है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है हमेशा कि जिनसे भी आप बाइंग कर रहे हैं आप उनका ये प्रोफाइल चेक कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिनका ऑल कंप्लीटेड ऑर्डर 50 या 100 के नीचे हो, आप लोग उनसे कभी भी बाइंग मत करिएगा। और कंप्लीशन रेट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 90 के एवब होना चाहिए। देन आफ्टर आपको रेटिंग चेक कर लेना है हमेशा, वो भी 90 के एवब होना चाहिए। और देन आफ्टर आप लोग यहाँ से इनके रिव्यूज को देख सकते हैं कि इनके रिव्यू क्या है, लोगों ने क्या रिव्यू दिया है जो पास्ट में इनसे बाइंग सेलिंग किए हैं। देन आफ्टर आप लोग बैक जाके यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल देखने को मिलेगा। आप लोग बैंक डिटेल के थ्रू पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग यूपीआई करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा रैयान गानी करके नाम है इनका और यूपीआई आईडी इनका है। सिंपली आपको इनके यूपीआई को कॉपी कर लेना है। देन आफ्टर आपको जाके किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पे कर सकते हैं, लाइक फोन पे, गूगल पे का यूज कर सकते हैं। और वहां पे जाके आपको 1200 रुपए का खरीदना है तो 1200 रुपए आप पे कर देंगे इनको। पेमेंट करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ से पेमेंट कंप्लीटेड पे क्लिक कर देंगे। देन आफ्टर आपका जो भी यूएसडीटी होगा सेलर वहां से रिलीज कर देगा। इनकेस अगर आप लोग को थोड़ा सा लेट होता है या फिर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग को कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। सिंपली आप लोग मैसेज में जाके इनको यहाँ से मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी मैसेज कर रखा है कि हमेशा आपको अपने अकाउंट से करना है पेमेंट। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी अगर आप यूएसडीटी बाई कर रहे हैं तो जिस भी नाम से आपका बाईबिट अकाउंट है या फिर बाइनेंस या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आपके नाम से ही होना चाहिए, उसी नाम के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान देना है। पेमेंट करने के बाद सिंपली आप यहाँ से उनको ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, वो सिंपली वहां से रिलीज कर देंगे। इन केस अगर नहीं करते हैं, अगर आप लोग बाइंग करते हैं और जो भी सेलर है वो यूएसडीटी रिलीज नहीं कर रहा है, तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला कि आपको पैनिक नहीं करना है। दूसरा आपको सिंपली अपील करना है बाईबिट पे। देन आफ्टर उनको आपको अपने स्क्रीनशॉट्स को डालना है। आपका फंड कहीं नहीं जाने वाला है, आप एकदम टेंशन फ्री रहिएगा इस चीज के लिए कि अगर आप लोगों ने बाइंग करा है, अगर जो भी सेलर है अगर यूएसडीटी नहीं रिलीज कर रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है आपसे, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। सिंपली आप बाईबिट एक्सचेंज पे अपील करेंगे कि नहीं आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है और जो भी सेलर है वो यूएसडीटी को रिलीज नहीं कर रहा है। तो जो बाईबिट कस्टमर केयर होगा या फिर बाइनेंस कस्टमर केयर होंगे वो सिंपली उनकी तरफ से उस यूएसडीटी को रिलीज करेंगे अगर आप लोग प्रॉपर प्रूफ देते हैं पेमेंट का। तो हमेशा आपको ध्यान में एक चीज रखना है कि कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है। आपका फंड कोई नहीं ले सकता। अगर आप लोगों ने पेमेंट किया है तो उधर से यूएसडीटी रिलीज होगा। अगर इनकेस अगर नहीं होता है, सपोज कि आपका फंड चला जाता है, अगर आपको डर लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग सिंपली जाके साइबर क्राइम में एक एप्लीकेशन लिख के दे देंगे तो तुरंत जिस भी अकाउंट में आपने पेमेंट करा है वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो आपको कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके पास दोनों तरफ से ही फायदा है। आपको पहले तो आपको सपोर्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, देन आफ्टर आपको सपोर्ट करेंगे हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के लोग। इस प्रोसेस से सिंपली आप बाई कर सकते हैं यूएसडीटी को। यूएसडीटी को जब भी बाई कर लेंगे आप, जब वो रिलीज कर देंगे उधर से, तो सिंपली आप लोग बैक जाके जब भी आप एसेट पे जाएंगे और आपको यहाँ पे अपना एसेट दिखने लगेगा, जितने भी यूएसडीटी आपने बाई करा है आपको यहाँ पे टोटल एसेट में दिखाने लगेगा। और जो भी फंड आप लोगों ने बाई किया है वो आपके फंडिंग अकाउंट में आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, वो हमेशा आपके फंडिंग अकाउंट में आएगा। सिंपली आप लोग यहाँ से ट्रांसफर पे क्लिक करके आप लोग जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं फंडिंग से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस यूएसडीटी बाई करने का, या फिर आप कह लीजिए इंडियन रुपीज को डिपॉजिट करने का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और भी कंटेंट्स बनाने के लिए हम लोग मोटिवेटेड रहे, जिससे कि आप लोगों की काफी हेल्प हो पाए ट्रेडिंग में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट्स हमेशा आते रहते हैं। सो अगर आप लोग इन दोनों मार्केट्स में ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और भी आने वाले यूजफुल कंटेंट्स आप अपडेटेड रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।